बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल नेशनल सेविंग पाकिस्तान पर खुश आमदीद कहती हूँ। हैं अपना मुफ्त आटा किस तरह चेक कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी मुफ्त आटा और मुफ्त राशन पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर लेना चाहते हैं तो इस मालूमात को गौर से और मुकम्मल सुनिएगा। इसके साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि 5,000 रुपए की इमदाद फौरी तौर पर लेने का तरीक़ेकार क्या है और 10,000 रुपए की अहलियत किस तरह चेक करनी है, 10,000 रुपए किन लोगों को मिलेंगे। और हाँ, इसके साथ साथ इस माह मुकद्दस में और ईद उल फितर से पहले पहले हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर 3 मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनके तहत कुछ लोगों को 2,000 रुपए की फौरी इमदाद मिलेगी, कुछ लोगों को 5,000 रुपए की फौरी इमदाद मिलेगी और कुछ लोगों को तो 10,000 रुपए की फौरी इमदाद फराहम की जाएगी। बहरहाल इनके बारे में आप तमाम लोगों को अभी तक ये इल्म नहीं है कि ये इमदाद किस तरह हासिल करनी है और ये इमदाद किन लोगों को मिलेगी। तो आपके इन तमाम तर सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इन इमदादी प्रोग्राम में किस तरह शामिल होना है, किस तरह इमदाद हासिल करनी है। तो सब कुछ तफसील के साथ बताएंगे। तफसील की जानिब बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले आप तमाम लोगों में से जिन लोगों ने मुफ्त आटा और मुफ्त राशन पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर हासिल कर लिया है, वो कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं, और जिन लोगों को अभी तक मुफ्त आटा और मुफ्त राशन नहीं मिला वो भी कमेंट्स में लाजमी बताएं, क्योंकि उसके मुताबिक हम आपको ताज़ा तरीन मालूमात से आगाह करेंगे कि अब आप ये किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि अपना मुफ्त राशन और अपना मुफ्त आटा आप घर बैठे किस तरह चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत ही आसान तरीक़ेकार हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप घर बैठे अपना मुफ्त राशन और मुफ्त आटा का गिफ्ट हैम्पर चेक करना चाहते हैं कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको निगहबान रमजान पैकेज की हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करना होगा। तो ये कांटेक्ट नंबर आपको बता भी देते हैं कि 0800002345 ये कांटेक्ट नंबर है। इसको आपने डायल करना है। कॉल करके आप अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं, मतलब आप मुस्तहिक हैं और आपको ये मुफ्त राशन मुफ्त आटा गिफ्ट हैम्पर नहीं मिल रहा, तो इसकी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं। अगले 72 घंटों में आपकी शिकायत को जजमेंट के बाद आपको बता भी दिया जाएगा, हल भी कर दिया जाएगा कि आपको ये मुफ्त आटा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता है तो उसका तरीक़ेकार भी आपको बता दिया जा सकता है। इसके साथ साथ इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप मिलने वाले गिफ्ट हैम्पर के हवाले से भी ये शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको गिफ्ट हैम्पर में नाकिस एशिया मसूल हुई हैं तो उसका शिकायत दर्ज करवा के, कंप्लेंट दर्ज करवा के आप अपना मसला हल करवा सकते हैं। तो अब यकीनन आप तमाम लोगों की परेशानी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि आप घर बैठे किस तरह चेक कर सकते हैं, किस तरह अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम लोग जिनको पहले से ये मुफ्त आटा मिल चुका है, मुफ्त राशन मिल चुका है, उनमें से भी काफी सारे लोगों ने दोबारा से ये सवालात किए हुए हैं कि भाई हमें एक और गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा या ये कितनी बार मिलेंगे, कितने गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। तो देखें भाई, सिर्फ इस माह रमजान में आपको एक बार ये गिफ्ट हैम्पर मिलना था, जो कि मिल चुका है। मजीद आप किसी दूसरे गिफ्ट हैम्पर की उम्मीद ना रखें। हाँ, अगर आप BISP के रेगुलर बेनिफिशरीज हैं तो फिर आपके लिए कफालत प्रोग्राम की किस्तें और बच्चों के वज़ाइफ बहुत जल्द जारी होने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आप इस वजीर आजम के रमजान रिलीफ से मजीद इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने पर 19 एशिया की खरीदारी पर खुसूसी रियायत हासिल कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार भी बहुत आसान है। उससे मिलने वाली राशन रियायत भी आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। जी हाँ, सिंपल, आपको सिर्फ शनाख्ती कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अपना शनाख्ती कार्ड आप इंटर करेंगे तो आपको अहलियत के बारे में बता दिया जाएगा। तो इंटर कहाँ करना है ये भी आपको बताते चलें कि आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे PMT स्कोर चेक या USC रमजान सब्सिडी पोर्टल, तो आपके सामने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का एक पोर्टल ओपन होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सिंपल सा डैशबोर्ड ओपन होगा, जिस पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करेंगे और अपनी अहलियत चेक कर पाएंगे। आपको बता दिया जाएगा कि आप रमजान सब्सिडी के लिए अहल हैं या नहीं हैं। अगर आपको अहल बता दिया जाता है तो फिर आपको मुबारक हो, आप अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर करीबी यूटिलिटी स्टोर पर पहुंचे और वहां पर लगाए गए चार्ट्स के मुताबिक आप प्राइस की लिस्ट भी जान सकते हैं कि कौन सी चीज पर आपको कितनी रियायत फराहम की जाएगी, और उसके मुताबिक आप 19 अशिया ज़रूरिया की खरीदारी
خریداری کر سکتے ہیں اور بازار کی نسبت بہت زیادہ سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو رمضان ریلیف پروگرام ہے جو کہ پورے پاکستان کے لیے ہے، جو کہ یوٹیلٹی اسٹور سے آپ کو سبسڈی فراہم کرے گا، اس کے لیے ان تمام لوگوں کو اہل قرار دیا گیا ہے جن کا پی ایم ٹی اسکور 60 سے کم ہے۔ مطلب ایسے تمام لوگ جن کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، وہ شادی شدہ ہیں اور بی آئی ایس پی کے لیے وہ ایک بار اپنی رجسٹریشن بھی کروا چکے ہیں، چاہے وہ بے نظیر کفالت کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کو اب رمضان ریلیف پروگرام کے تحت یہ سبسڈی یوٹیلٹی اسٹور سے لازمی ملے گی۔ تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار ہم نے اس سے پہلے بتا دیا ہے، حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے۔ مزید اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیں جی، یہ جو مریم نواز صاحبہ کا پروگرام ہے نگہبان رمضان پروگرام، تو اس کے تحت ٹارگیٹڈ لوگوں تک یہ جو گفٹ ہیمپرز پہنچائے جا رہے ہیں، اس کے لیے اس سے پہلے تو کوئی رجسٹریشن نہیں کی گئی، لیکن اگر آپ خود کو حقدار سمجھتے ہیں اور آپ کو ابھی تک یہ مفت آٹا اور مفت راشن پر مشتمل گفٹ ہیمپر نہیں ملا، تو آپ مزید تھوڑا سا انتظار بھی کر سکتے ہیں۔ اگر 18 مارچ تک بھی آپ کو یہ گفٹ ہیمپرز نہیں مل پاتے تو پھر آپ کے لیے 2 دن باقی ہوں گے، آپ کمپلینٹ کریں گے یا اس سے پہلے بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو اس سے پہلے ہیلپ لائن نمبر ویڈیو میں دیا گیا ہے، اس پر کال کرنے کے بعد آپ اپنی شکایات درج کروا کے اگلے 72 گھنٹوں میں اس کا آسان حل بھی نکلوا سکتے ہیں۔ اگر آپ اہل ہوتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو پٹوار صاحبان کی طرف سے کال آئے گی یا انتظامیہ کی جانب سے آپ کو کال کی جائے گی، آپ کے گھر کا پتہ لیا جائے گا اور آپ کے گھر تک یہ گفٹ ہیمپر پہنچا دیا جائے گا۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایسے تمام لوگ جو پہلے سے 30 کلو مفت آٹا حاصل کر چکے، مطلب پچھلے سال ان کو 30 کلو مفت آٹا ملا تھا، تو وہ بھی اس کے لیے حقدار ہیں۔ اگر ان کو بھی یہ گفٹ ہیمپر نہیں ملتا تو وہ بھی اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ یہیں پر ایک اور اہم اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ویسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام تر ریگولر بینیفیشریز کو بھی یہ گفٹ ہیمپر موصول نہیں ہوں گے۔ اس میں بھی کافی ساری معلومات ہے جو سمجھنے والی ہے، تو اس سے پہلے ہم نے بھی آپ کو بتایا اور حکومت کی جانب سے مختلف باوسوق ذرائع کی جانب سے بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ جن کا پی ایم ٹی اسکور 32 سے کم ہے ان تمام لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، لیکن اب باوسوق ذرائع سے یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ بی آئی ایس پی کی تمام ریگولر بینیفیشریز جن کا پی ایم ٹی اسکور 25 سے کم ہے ان کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور گفٹ ہیمپر ان کے گھر تک پہنچائے جائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے بھی اس رمضان میں اور اس عید الفطر سے پہلے فوری طور پر 10,000 کیش دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ تو اس کے حصول کے لیے بھی آپ وہاں پر اپنی انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بار ان تمام امدادی پروگرامز کے حوالے سے کوئی شارٹ کوڈ نہیں اوپن کیا گیا، کوئی نیا پورٹل نہیں اوپن کیا گیا جس کی توسط سے آپ اپنی رجسٹریشن کر سکیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بی آئی ایس پی کے دفاتر، تحصیل دفاتر سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ مستحق ہیں، کیونکہ کافی سارے لوگ اس سے پہلے جو حقدار نہیں ہیں وہ بھی اس تگ و دو میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ گفٹ ہیمپر اور یہ امداد ملے۔ تو یہ آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ حقدار ہیں تو پھر آپ نے لازمی کوشش کرنی ہے اپنا حق وصول کرنے کے لیے۔ مزید ہم بھی آپ کو مختلف طریقہ کار بتاتے ہیں جو اتھینٹک طریقہ کار ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے بعد آپ بھی امداد لینے میں کامیاب تو ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین کنڈاپور کی جانب سے 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا گیا، یہ اساس پروگرام کی ریگولر بینیفیشری سمیت ان لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا ڈیٹا بھی اساس پروگرام کے ڈیٹا بیس سے لیا جا رہا ہے اور مختلف طریقہ کار کے ذریعے لوگوں کا مزید بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا کہ کون حقدار ہے اور کون حقدار نہیں ہے، اور جب اس ڈیٹا کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا تو فوری طور پر امداد یعنی 10,000 روپے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ ملیں گے انشاءاللہ اس عید الفطر سے پہلے مطلب اسی ماہ مقدس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ان کو بھی اس عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں فوری طور پر 5,000 روپے کی نقد رقم دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہاں پر پچھلے سال تو تقریباً 2,000 روپے کی امداد ان لوگوں کو ملی تھی، جن لوگوں کو 2,000 روپے کی امداد ملی تھی وہ اس بار 5,000 روپے کی اس امداد کے لیے بھی اہل ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ خود کو مستحق سمجھتے ہیں اور آپ کو یہ امداد مطلب 5,000 نہیں مل پاتی تو آپ بھی اپنی انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ نے کوشش کرنی ہے اپنا حق خود وصول کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں نہ کوئی ہمارا قصور ہوگا اور نہ حکومت کا قصور ہوگا، کیونکہ ویسے کرپٹ لوگ تو کافی سارے ہوتے ہیں جو کرپشن کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں کا حق ضبط کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو آپ نے کسی کرپٹ کے آڑے میں نہیں آنا، آپ نے مکمل ٹرانسپیرنسی شو کرنی ہے اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی ہے۔ تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو رمضان ریلیف آپ کو ملنے جا رہا ہے یہ صرف اس ماہ مقدس میں آپ کو امداد ایک بار فراہم کر دی جائے گی، اور اس کے بعد جو آپ کی کفالت پروگرام کی قسطیں ہیں وہ بھی پراپر طریقے سے ملتی رہیں گی۔ لیکن ہوگا یہ کہ اس بار بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ کے لوگوں کو اور صوبہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ جو رمضان ریلیف کی امداد ہے یہ بھی بی آئی ایس پی کی پیمنٹس کے ساتھ فراہم کی جائے۔ تو اگر اس طرح کیا جاتا ہے تو صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو 10,500
15,500 रुपए की बजाय 20,500 रुपए मिलेंगे। और सूबा सिंध के लोगों को 10,500 रुपए की बजाय कफालत प्रोग्राम की इस बार की किस्त जो कि अब मिलने जा रही है वो मिलेगी 15,500 रुपए। और इसके साथ साथ सूबा बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें भी इस बार 2,000 रुपए अजाफी फराहम किए जाएंगे। इस माह मुकद्दस में उन्हें जो कफालत प्रोग्राम की किस्त मिलेगी वो 12,500 रुपए फराहम किए जाएंगे। यकीनन ये बहुत बड़ी इमदाद है इस नई हुकूमत की जानिब से। नई हुकूमत ने वाकई ही आकर आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी इमदाद जारी की है, लेकिन अब आपने खुद इस इमदाद को हासिल करना है। अगर आप खुद को मुस्तहिक समझते हैं तो बार बार हम आपको यही बता रहे हैं कि आपने खुद कोशिश करनी है, आपने इंतजामिया से राब्ता करना है। कहीं आपको कोई मसला नजर आ रहा है, कहीं आपको किसी किस्म की कोई धोखाबाजी नजर आ रही है तो उसका अजाला आपने खुद करना है। बाकी आपको सूबा पंजाब के निगहबान प्रोग्राम के हवाले से भी एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है। मजीद बाकी सूबों के इस रमजान रिलीफ प्रोग्राम के हवाले से जो ही हेल्पलाइन नंबर शो किए जाते हैं तो वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ, इसके साथ साथ कफालत प्रोग्राम की किस्तों के हवाले से भी बहुत बड़ी अपडेट आई है कि इंशाल्लाह इसी सोमवार से आपको 10,500 रुपए पर मुश्तमिल कफालत प्रोग्राम के इजाफे के बाद पहली किस्त मिलने जा रही है। लेकिन बच्चों के पैसों के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि हो सकता है कि बच्चों की स्कूल हाजिरी इन दिनों में कंप्लीट ना हो तो उसके लिए मजीद आपको एक हफ्ते का इंतजार भी करना पड़ सकता है। लेकिन वो किस्तें मतलब बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की किस्तें भी इंशाल्लाह आपको इसी माह में ही फराहम की जाएंगी। मतलब ईद उल फितर से पहले पहले आपको बच्चों के पैसे भी मिल जाएंगे, आपको कफालत प्रोग्राम की किस्तें भी मिल जाएंगी, आपको रमजान रिलीफ के तहत गिफ्ट हैम्पर्स भी मिल जाएंगे और फौरी नकद कैश जो हुकूमत की जानिब से दी जा रही है वो भी फराहम कर दी जाएगी। और इसी माह मुकद्दस में आप रमजान रिलीफ प्रोग्राम के तहत यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी भी हासिल कर पाएंगे। बहरहाल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको हकीकी मालूमात से आगाह करें। फिर भी अगर आपको कोई मसला आ रहा है, आप जानना चाहते हैं कि किस इमदादी प्रोग्राम में किस तरह शामिल होना है, तो अभी आप कमेंट्स में अपना मसला तफसील के साथ आसान अल्फाज में लिख दीजिए। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपको आपके मसाइल का हल बताया जाए, आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आप कोशिश किया करें आप अपने सूबा का नाम भी जरूर लिखा करें, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हर सूबा के हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम जारी किए गए हैं। तो आपने अपने सूबा का नाम भी साथ में लिखना है कि आप सूबा सिंध से हैं, सूबा बलूचिस्तान से हैं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा से हैं या फिर सूबा पंजाब से हैं। तो उसके मुताबिक हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि रमजान रिलीफ प्रोग्राम जो कि यूटिलिटी स्टोर का प्रोग्राम है वो तो तमाम सूबों के लिए, बाकी जो रमजान रिलीफ प्रोग्राम और निगहबान रमजान प्रोग्राम है ये अलग अलग सूबों के लिए हैं। बहरहाल हम आपके सवालात के इंतजार में हैं। जो ही आप अपने सवाल भेजते हैं तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में उनका हल हम जरूर बताएंगे। लिहाजा आप अगली वीडियोस को भी गौर से सुना करें ताकि आपके भेजे गए सवालात और उसके साथ साथ आपके मसाइल का हल बताया जाता है। तो उस वीडियो के जरिए जब हम आपको बताते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ आती है। बाकी हर कमेंट में जवाब देना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को बहुत देर से जवाब देना पड़ता है। हज़ारों लोग डेली बेसिस पे कमेंट्स करते हैं, तो हर बंदे को उसी वक्त जवाब देना भी हमारे लिए यकीनन मुश्किल इसलिए हो जाता है कि आखिर हम भी इंसान हैं, हर बंदे को एक ही वक्त में तो हम जवाब दे नहीं सकते। कोशिश करते हैं कि हम वीडियो में आपके तमाम तर सवालात को शामिल करें, आपको आपके मसाइल का हल बताएं। तो व्यूअर्स ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो वो लाजमी पूछें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो बस इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह निगहबान।